हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीट 2025 के लिए संस्कृत शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ। ये जो टॉपिक मैंने लिया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगातार पूछा जाता रहता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से इंक्लूड किए हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, लेखन कौशलस्य वृद्धिर्भवति गीत श्रवणेन, शुद्ध उच्चारणेन, मौन पठनेन, पत्र लेखनेन। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके 30 में से कितने आंसर सही हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 वाला। लेखन कौशल की वृद्धि होती है पत्र लेखन से, ध्यान रखिएगा। गीत श्रवण से नहीं होगी। गीत श्रवण से तो क्या, सुनना अच्छा होगा। शुद्ध उच्चारण से बोलना अच्छा होगा। मौन पठन से पाठन अच्छा होगा। और लेखन कौशल जो अच्छा होगा वह किससे अच्छा होगा? पत्र लेखन से। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, पद्य शिक्षणस्य तुलना विधे उपयोगः सार्थकः अस्ति प्राथमिक स्तरे, उच्च प्राथमिक स्तरे, माध्यमिक स्तरे या उच्च स्तरे। पद्य शिक्षण की तुलना विधि उपयोगी सार्थक है किसमें? बताइए। पद्य शिक्षण की तुलना विधि उपयोगी सार्थक है उच्च स्तर में। ऑप्शन 4 सही आंसर है, क्योंकि आप छोटे स्तर पर यानी प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर तुलना नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, नाटक शिक्षणस्य सर्वश्रेष्ठ विधिरस्ति व्याख्या विधि, आदर्श नाट्य विधि, रंगमंचाभिनय विधि, कक्षाभिनय विधि। बताइए। नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आदर्श नाट्य विधि। ऑप्शन 2 सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषा शिक्षणस्य मनोवैज्ञानिकः क्रमः वर्तते श्रवणं भाषणं पठनं लेखनं, श्रवणं भाषणं वदनं लेखनं, श्रवणं वदनं लेखनं पठनं, भाषणं श्रवणं लेखनं पठनं। बताइए, भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक क्रम है, कौन सा क्रम है? ऑप्शन ए वाला सही है, श्रवण भाषण पठन लेखन। अब आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, LSRW। बस इतना याद रख लीजिए, आपका क्रम कभी नहीं गलत होगा। LSRW। यल से लिसनिंग, यस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग, डब्ल्यू से राइटिंग। ये इसका सही क्रम है और इससे आपको हमेशा याद रहेगा। ट्रिक जरूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्रम लगातार पूछे जाते रहते हैं। अगला देखिए, रचनात्मकं मूल्यांकनं क्रियते उपचारात्मक शिक्षणे सतत मूल्यांकन रूपेण पठन पाठन समये सत्रांते। बताइए। रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं सतत मूल्यांकन के रूप में। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर है। रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट लगातार होता है, तो इसलिए सतत मूल्यांकन के रूप में रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अगला देखिए, निदान परीक्षा क्रियते अंतिम परीक्षा कृते, सतत परीक्षा कृते, रचनात्मक परीक्षा कृते या विद्यार्थिनः स्तरम ज्ञातुम। निदान परीक्षा करते हैं, क्यों करते हैं? विद्यार्थियों के स्तर का ज्ञान करने के लिए, यानी विद्यार्थियों में कहाँ कमी रह गई है उसका पता लगाने के लिए निदान परीक्षा की जाती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। अगला देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अंतिम कौशलम विद्यते श्रवणम वदनम लेखनम पठनम। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई ना, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रिक जरूर याद रखिएगा, आपको क्रम कभी नहीं भूलेगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। तो बाद में क्या आ रहा है? लेखन। ऑप्शन 3 सही आंसर है। अगला देखिए, पठने दुर्बल छात्राणां कृते कीदृशं शिक्षणं प्रदीयते पद्य शिक्षणं, गद्य शिक्षणं, व्याकरण शिक्षणं या उपचारात्मक शिक्षणं। पठन में दुर्बल छात्रों के लिए कौन सा शिक्षण किया जाता है? बताइए।
उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, व्याकरणम इत्यस्य शब्दस्य प्रकृति प्रत्ययः वर्तते। वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस लिट, वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस लुट, वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्युट, वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस लिट। बताइए, सभी तो एक ही है, बस लिट लुट ल्युट लुट ये अलग है। तो कौन सा प्रत्यय लगता है? ल्युट प्रत्यय। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। वी और आंग उपसर्ग रहेगा, क्री धातु रहेगी और ल्युट प्रत्यय रहेगा। यह मिलाकर बनता है व्याकरण। अगला देखिए, संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य रीतिः विद्यते। आगमन निगमन सूत्र या आगमन निगमन। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की रीति है, कौन सी है? आगमन निगमन। आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है। आगमन विधि के जनक कौन है और निगमन विधि के जनक कौन है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, आगमन विधि और निगमन विधि के जनक कौन है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला देखिए, दंडान्वयः विधेः दंड शब्दस्य आशय वर्तते। शब्दः वाक्यम लघुण संज्ञा। दंडान्वय विधि में दंड शब्द का आशय है वाक्यम। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है श्याम पट्टे प्रच्छन्न वस्त्रस्य प्रयोगः भवितव्यः। श्याम पट्ट में प्रच्छन्न वस्त्र यानी जो डस्टर होता है उसी को संस्कृत में प्रच्छन्न वस्त्र कहा जाता है, यानी पोंछने वाला वस्त्र। पोंछने वाले वस्त्र का प्रयोग कैसे होता है बताइए? अधस्तात् उपरि प्रति, उपरिष्टात् अधः प्रति, उपरिष्टात् ऊर्ध्वः प्रति, अधस्तात् अधः प्रति। यानी अधा मतलब नीचे से ऊपर की ओर। श्यामपट्ट पर जो डस्टर से साफ किया जाता है, कैसे साफ किया जाता है? नीचे से ऊपर की ओर, या फिर ऊपर से नीचे की ओर, या फिर ऊपर से ऊपर की ओर ही, या फिर नीचे से नीचे की ओर ही। बताइए, तो श्यामपट्ट में जो डस्टर से साफ किया जाता है उसकी सही विधि है ऊपर से नीचे की ओर। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, छात्रैः न क्रियते अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम, आदर्श वाचनम या सामूहिक वाचनम। छात्र नहीं करते हैं। छात्र क्या नहीं करते हैं? आदर्श वाचन नहीं करते। आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षक करता है आदर्श वाचन। शिक्षक जब बोलता है तो हम लोग जो सुनकर लिखते हैं जिसे श्रुत लेख कहते हैं, जब शिक्षक बोलता है तो वही है आदर्श वाचन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए, उपचारात्मक शिक्षणस्य प्रमुख आधारा भवति। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख आधार है निदानात्मक प्रक्रिया, पाठ योजनायाः पूर्व शिक्षणः या मौन शिक्षणम्। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख आधार है निदानात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। पहले निदानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से छात्र की कमियों का पता लगाया जाता है, फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि पहले क्या होता है, यानी पहले निदानात्मक प्रक्रिया होती है या उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो क्या होता है? पहले निदानात्मक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूपम नास्ति। अक्षरशः अनुवाद, संग्रंथनानुवाद, छायानुवाद या तथ्यानुवाद। निम्नलिखित में से अनुवाद का रूप नहीं है। कौन सा नहीं है? संग्रंथना अनुवाद। संग्रंथना अनुवाद कोई अनुवाद नहीं होता। अक्षरशः अनुवाद होता है, छाया अनुवाद होता है और तथ्यानुवाद होता है। ये अनुवाद के रूप है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। संग्रंथना अनुवाद कोई नहीं होता। अगला देखिए, स्वतः अनुदेशात्मक यंत्रस्य उदाहरणम अस्ति। चलचित्रम, रेडियो, दूरदर्शनम या उपर्युक्त सर्वम। स्वतः अनुदेशन यंत्र का उदाहरण है, कौन है? सभी है। ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विचार विश्लेषणम प्रक्रिया अस्ति। पद्य पाठ योजनायाः, गद्य पाठ योजनायाः, नाटक पाठ योजनायाः, व्याकरण पाठ योजनायाः।
विचार विश्लेषण की प्रक्रिया है। कौन सी है बताइए आप लोग। विचार विश्लेषण प्रक्रिया है गद्य पाठ योजना में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। अगला देखिए, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति सूत्रस्य प्रयोग संपाद्यते। श्यामपट्ट कौशले, प्रस्तावना कौशले, प्रवाह कौशले या प्रश्न कौशले ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है बताइए। प्रस्तावना कौशल में होता है। प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। अगला देखिए, खंडान्वय विधे प्रयोगः क्रियते। कथा शिक्षणे, गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, नाटक शिक्षणे। खंडान्वय विधि का प्रयोग होता है पद्य शिक्षण में। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए, छात्राणाम ज्ञान विस्तारः क्रियते। छात्रों का ज्ञान विस्तार करते हैं किस तरह। अन्वेषण प्रश्न, केंद्रीय बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। छात्रों के ज्ञान का विस्तार करते हैं अन्वेषण प्रश्न। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अन्वेषण मतलब खोज वाले प्रश्न। जब छात्र खोज करके खुद से सीखेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, पाठ योजनायां पूर्व ज्ञानस्य तात्पर्यम् अस्ति। पूर्व दिशाया ज्ञानम, पूर्व देशस्य ज्ञानम, पूर्व कक्षाया ज्ञानम या पूर्व लेखस्य ज्ञानम। पाठ योजना में पूर्व ज्ञान का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? पूर्व कक्षा का ज्ञान, यानी आपने इसके पहले कक्षा में जो पढ़ा है उसका मतलब होता है पाठ योजना में पूर्व ज्ञान। अगला देखिए, नवीन शिक्षण पद्धताम व्याकरण शिक्षणस्य सर्वाधिक रुचिकरो विधि मन्यते। नवीन शिक्षण पद्धति में व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक रुचिकर विधि है कौन सी है? परायणम, आगमन निगमनम, आगमनम, सूत्र कंठस्थीकरणम। बताइए। इसका सही आंसर है आगमन निगमन। नवीन शिक्षण पद्धति में व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक रुचिकर विधि है आगमन निगमन। ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि आगमन निगमन विधि है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि? व्याकरणस्य, रूपकस्य, काव्यस्य या गद्यस्य? अव्याकृति इनमें से किसकी शिक्षण विधि है? तो किसकी शिक्षण विधि है? व्याकरण की। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, व्याकरणस्य पर्यायो अस्ति। व्याकरण का पर्याय है ज्ञान, मानव अनुशासन, शब्दानुशासन या सैनिकानुशासन। व्याकरण का पर्याय है शब्दानुशासन। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए, भाषायाः कौशलानि सन्ति त्रीणि 10 चतुर्दश चत्वारि। भाषा के कौशल हैं 4। कौन कौन से हैं? LSRW। मैं आपको यह इसलिए बता रही हूँ बार बार जिससे आपको वीडियो में ही ये ट्रिक याद हो जाए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जो है भाषा के 4 कौशल हैं। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पठन कौशलस्य उद्देश्यम् अस्ति। पठन कौशल का उद्देश्य है पठित्वा लिखिताभिव्यक्ति, पठित्वा मौखिकाभिव्यक्ति, पठित्वा पांडित्य प्रदर्शनम, पठित्वा अर्थग्रहणम। पठन कौशल का उद्देश्य है पठित्वा अर्थग्रहणम, यानी पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल का उद्देश्य है। ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखितेषु दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति। आकाशवाणी, ध्वनि पंजिका, ध्वनि अभिलेख या अंतर्जाल। निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य साधन है आकाशवाणी। आकाशवाणी तो श्रव्य साधन है जिसके अंतर्गत रेडियो आता है। ध्वनि अभिलेख, यह भी श्रव्य साधन है। ध्यान रखिएगा। ध्वनि अभिलेख भी श्रव्य साधन है। ध्वनि पंजिका, जिसमें ध्वनि आ जाए समझिए वह श्रव्य ही होगा। ध्वनि पंजिका भी श्रव्य है। तो ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है। अंतर्जाल यानी इंटरनेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरनेट की। इंटरनेट को संस्कृत में अंतर्जाल कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है। यह दृश्य श्रव्य साधन है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोगी नास्ति। संस्कृत शिक्षण में कौन सा श्रव्य साधन उपयोगी नहीं है। आकाशवाणी, मानचित्र, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर। बताइए संस्कृत शिक्षण में कौन सा श्रव्य साधन है जो उपयोगी नहीं है। बताइए कौन सा है। संस्कृत शिक्षण में कौन सा श्रव्य साधन नहीं है जो उपयोगी नहीं है। यह तो कौन सा नहीं है, बी वाला नहीं है। मानचित्र क्या है, ये दृश्य साधन है, ध्यान रखिएगा। मानचित्र दृश्य साधन है, बाकी सभी श्रव्य साधन है। अगला देखिए, संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्नम मित्रम अस्ति। श्यामपट्ट, चार्ट, चित्रम, मानचित्रम। संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र है श्यामपट्ट। क्या संस्कृत अध्यापक का ही नहीं, किसी भी विषय का अध्यापक हो उसका अभिन्न मित्र श्यामपट्ट ही होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। व्याकरणस्य ज्ञानम, व्यवहार ज्ञानम, शुद्धोच्चारणम, विद्यार्थिनां रुचिः। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है शुद्ध उच्चारण। भाषा शिक्षण में बहुत ज़्यादा शुद्ध उच्चारण का महत्व है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।